बलराम भाई को नमस्कार। नमस्कार मैं भैया। अंजड़ से जीतू भावसार। बलराम भैया, मैंने ये पौधों पे ये हल्की सी मिट्टी अभी चढ़ाई हुई है, हम्म और जो भी आपका सजेशन हो हम्म तो बताइए बलराम भैया। इस टाइप से पौधों पे मिट्टी चढ़ाई हुई है। राम भैया की जय। भैया आपने मिट्टी ज़रूर चढ़ाई है, ठीक है, लेकिन पपीता में मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता मेरे देखे तो नहीं है, क्योंकि पपीता जहाँ से मिट्टी छोड़ता है वहाँ उसका तना बन जाता है जड़ का। पपीता ही एक ऐसा पौधा है जो अपनी रूट को चेंज कर लेता है अपने तने में। जैसे ही जड़ उसकी खुलती है वो उसकी जड़ उसका तना दिखना चालू हो जाता है। ये जो मिट्टी लगा रखी है इसका थोड़ा सा फ़ायदा है ज़रूर, लेकिन नुकसान भी है। मेरी राय में किसी ने भी पपीता में मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। नुकसान ये है कि जब बारिश होगी और आपके खेत में अगर कंटिन्यू बारिश चालू रही, झड़ी जैसा, श्रावण झड़ी जैसा चालू रहा, तो ये जो मिट्टी है यह यहाँ पर इस जगह पर फंगस डेवलप कर देगी तने पर। जहाँ ऊपर से हवा और नीचे से मिट्टी है, यहाँ पर फंगस आ जाएगा और पौधा टूटकर गिर जाएगा। जो पुरानी मिट्टी होती है वह सेट हो जाती है। अभी क्या है, मिट्टी लगाने के चक्कर में आपने नई मिट्टी रखी, ये ढीली रहेगी। आपकी ड्रिप अलग है, ये मिट्टी दूर है। अगर एक तरफ आपने ड्रिप डाल भी दी तो दूसरी तरफ ढीली रहेगी। पपीता में कभी भी किसी भी किसान को मिट्टी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे उसका मिट्टी पानी लगता है, मिट्टी सरकता है नीचे, तो उसका जो रूट है, जड़ें हैं, वो तने में कन्वर्ट हो जाती हैं। वायुमंडल में हवा के संपर्क में आता है तो तना बन जाता है, और मिट्टी के नीचे रहता है तो रूट रहता है। अभी इसमें क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी, एक तरफ की मिट्टी जो है यह सूखी मिट्टी है, एक तरफ आपकी ड्रिप रहेगी तो थोड़ा मॉइस्चर पकड़ लेगी, लेकिन बारिश में यह कीचड़ कीचड़ बनेगा और इसकी वजह से तने के पास फंगस आने का खतरा बन जाता है। अभी आपको एक काम करना पड़ेगा इसमें जीतू भाई, जैसे बारिश आएगी 15 जून के पहले तने पर नीला थोथा पुतवाना पड़ेगा या फिर ब्लू कापर नीचे मिट्टी से 6 इंच ऊपर। तो बारिश जैसे ही आएगी यहाँ पर पौधों की जड़ों में फंगल ना आएगा। अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा ताकि और भी किसानों को पता चले। सभी किसान मित्र पपीता वाले समझ लीजिए, पपीता में मिट्टी चढ़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक ही बार में बराबर में या बेड बनाकर लगाइए, उसके साइड में हल्का सा नाली बना दीजिए ताकि जो इरिगेशन कर रहे हैं वो पानी टंग जाए। बाकी वन टाइम में एक बार जो कर लिया, कुछ मिट्टी की आवश्यकता रहती नहीं है पपीता में। जैसे केले में मिट्टी लगाते हैं, ऐसे पपीता में कोई आवश्यकता नहीं है। पपीता में मेन ये ध्यान रखना है कि जो एक बार उसकी रूट स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ वो हमेशा बढ़ता जाए, एक बार भी न टूटे। क्योंकि पपाया का जो रूट है वो झाइलम फोयम जैसा है। अदर सभी फसलों की रूट से इसका जड़ का स्ट्रक्चर अलग रहता है, और वो हवा के संपर्क में आता है तो तना बन जाता है, और मिट्टी के अंदर रहता है तो जड़ कहलाता है, जड़ जैसा रहता है। अभी आपका पौधा छोटा भी है जीतू भाई, आगे ध्यान रखें, मिट्टी का प्रयोग न करें चढ़ाने का। ओके, थैंक यू।